नमस्कार, पहला प्रणाम। मेरा नाम है दान सिंह रोतेला, उत्तराखंड जीवू से। तो करते अपने ब्लॉग की शुरुआत। दिखाते हैं आपको कुछ खासम खास, यानी कि आज दिखाते हैं आपको गृह प्रवेश। रोज़ की तरह उम्मीद रहती है, कृपया चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा और लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। गृह प्रवेश किसका है, क्या है, वो आपको वीडियो के माध्यम से पता चल जाएगा। और आज कौन कौन से मुख्य अतिथि हमारे नौवाड़ा कक्कड़खेत ग्राम में आ रहे हैं। तो एंट्री तो नौवाड़ा होगी, उसके बाद फिर कक्कड़खेत जाएंगे। और कक्कड़खेत में बना है एक भव्य और शानदार सा मकान, और 10-15 गाँव को निमंत्रण भी है। देखते हैं वहाँ प्रोग्राम क्या क्या होता है। तो करते हैं स्टार्ट। तो मैं अभी पहुँच गया हूँ यहाँ पे। ये देखिए नीचे स्कूल है, और स्कूल और ये बांस का जंगल सुंदर सा। इन्हीं वादियों में मकान बना रखा है भुवनदा ने। यहाँ से हिमालय फेस एकदम क्लियर आता है। जहाँ पे उनका मकान बना है, हिमालय एकदम क्लियर है। सबसे बड़ी बात कि उन्होंने अपने पूर्वजों की धरोहर जो है उसको संभालने की कोशिश की है। और क्योंकि जो उनका मकान जहाँ पे बना है वो पुराना उनका गौशाला था, जिसको हमारी भाषा में खरीक बोलते हैं, और उसको संभालने की कोशिश की है। तो बहुत बड़ा अवसर है, क्योंकि एक बड़े बिजनेसमैन और एक बड़े व्यवसायी जब अपने गाँव की ओर रुख करते हैं ना, तो गाँव का बहुत बड़ा इन्वायरमेंट चेंज होता है। गाँव का मतलब पूरा मौसम बदल जाता है। गाँव के लोगों में एक सकारात्मक ऊर्जा आती है। तो उसी कड़ी में हम जा रहे हैं कक्कड़खेत की ओर। तो मैं पहुंच चुका हूं कक्कड़खेत। ये देखिए सामने गांव है कपडोला, और इसके सामने ही है टिमठा गांव। और तो यहाँ है भुवनदा का मकान है यहाँ। तो मैं तुम्हें दिखा रहा हूँ सीधा भुवनदा का मकान, और उसके बाद थोड़ा थोड़ा के इंट्रोड्यूस कराता रहूँगा। आप लोगों से रिक्वेस्ट है, कृपया चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा और अधिक से अधिक लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। तो यह खूबसूरत सा विलेज कक्कड़खेत, और ये बना है लेंटर वाला मकान। ठीक है, तो धीरे धीरे दिखाते रहूँगा आपको। तो ये दादा ये हैं, तैयारी कर रहे हैं यहाँ पे। ये अभी कोई नेताजी आ रहे थे, उनके स्वागत के लिए। भगत सिंह कोश्यारी, राज्यपाल महाराष्ट्र के पुराने वाले, तो वो आ रहे हैं। महाराष्ट्र के जो गवर्नर थे, राज्यपाल थे, वो शायद कक्कड़खेत पधार रहे हैं आज। और हमारे गौड़ा जी की देखिए क्या कर रहे हैं वहाँ पे। गौड़ा जी काला चश्मा पहन के, ये देखिए। नमस्कार। गौड़ा जी जो है पनीर सार रहे इधर से उधर। जय हो। ये बन रहा है एक बड़ा सा भंडारा, शायद 8 या 10 गांव इसमें आमंत्रित हैं आज, और सभी के लिए भंडारा बन रहा है। भंडारे की प्रकाश भाई स्पेशल शेफ, दिल्ली रिटर्न। दिल्ली के बड़े बड़े होटलों में प्रकाश भाई ने काम कर रखा है। तो अब उसके बाद रिटर्न पहाड़ों की ओर। ये देखिए, और वो चाचू लगे वहाँ हलवा बनाने में। ये हयात होटल में काम करते थे इससे पहले, और वहाँ से रिटर्न है। गौड़ा जी हमारे ये पुराने खानसा में है यहाँ पहाड़ों के। ये देखिए ट्रेडिशनल ड्रेस, जो पहाड़ों की ड्रेस होती है ना, उसी ड्रेस में ये है। तो ये बना है सुंदर सा मकान, भव्य। और ये देखिए नीचे तक पूरा ये है बैक फेस। फ्रंट फेस में आपको भी दिखाऊंगा साथ में। गांव का सबसे टॉप वाला मकान है, ऊपर रहते मतलब ऊपर है रोड के जस्ट ऊपर पे। रोड है यहाँ पे खड़ी, रोड है यहाँ पे, वो गाड़ी खड़ी यानी कि। और ये है कक्कड़खेत विलेज, खूबसूरत सा गाँव कक्कड़खेत। और ये देखिए पूरा गांव कुछ इस प्रकार से है। ये देखिए पूरा गांव कुछ इस प्रकार से है। और अब मैं आपको मकान का फ्रंट फेस दिखाऊंगा। यहाँ से मैं जा रहा हूँ ऊपर सीधे। तो मकान का फ्रंट फेस इस प्रकार से देखिए।
एक लंबी सी दीवार और फिर ये टॉप में मकान। ये देखिए पूरा ये है मकान का फ्रंट फेस। तो मकान के फ्रंट फेस से ये सामने कुछ हिमालय व्यू, त्रिशूल पर्वत है सामने। हालांकि आजकल को दिखेगा नहीं, धुंध लगी है पहाड़ों में, लेकिन जाड़ों में क्लियर ये व्यू आता है, पूरा हिमालय दर्शन हो जाते हैं जाड़ों में। और ये साथ साथ में कुछ नीचे गांव है ककड़खेत। ये देखिए ये है गांव का कुछ दृश्य सुंदर सा। तो ये है मकान की एंट्री, यहाँ से इस मकान शुरू और कुछ इस प्रकार से यहाँ का ये दृश्य है। और चलो हम चलते हैं, ये रोड से जस्ट लगते हुए एंट्री शुरू। तो यहीं से एंट्री शुरू है और कुछ इस प्रकार से। नमस्कार, जय श्री राम जी को प्रणाम। और कैसा है स्वास्थ्य पानी? तो मैंने वहाँ देखी थी दिल्ली में। की। अच्छा, कुंभ की। दावत की। हाँ, मैंने कहा ये दान सिंह ने फोटो डाल दिया। अच्छा। विक्की ने दिखाया ना मेरे को। हाँ, फोटो में। अच्छा। वो तो भूखे रहता है हमारे सारी चीज। हाँ, हाँ। बहुत बहुत आशीर्वाद तुम्हारा। आशीर्वाद विला, मकान का नाम है आशीर्वाद विला, भाकुनी निवास ककड़खेत। हाँ, ये है। तो ये है हमारे भूबंदा जिनका मकान बना है, भाकुनी निवास। तो ये दिल्ली में बिजनेसमैन भी हैं और इनका है वहाँ दून भारती पब्लिक स्कूल है फरीदाबाद में, बहुत बड़ा स्कूल है वो। और वो मतलब पहाड़ से लगाव भी है इनको, पहाड़ प्रेमी है बहुत बड़े। तो इन्होंने कहा क्यों ना पहाड़ के ओर लौट चलें और अपने पैतृक गांव में जो इनका गौशाला था खरीद था वहाँ पे इन्होंने मकान बनाया है। तो दादी आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं कि आप धन्यवाद गांव में आए और आपका गांव के प्रति प्रेम हमेशा देखने को मिलता है। हाँ, मैंने यहाँ जन्म लिया है, मेरी जन्मस्थली है। हाँ। तो इसलिए मेरा जो मूल, मेरी जड़ है वो यही है। और ये मेरे जो जगह है मुझे आशीर्वाद के रूप में मेरे पितरों द्वारा, मेरे परिवार के बड़े द्वारा, मेरे पिताजी द्वारा मुझे दिया गया। तो मैंने इस जगह को संवारने की कोशिश करी है और ये भवन जो है आने वाली पीढ़ियों के लिए जो है बहुत अच्छा रहेगा। लोग यहाँ आएंगे जाएंगे। और जहाँ तक सवाल है जीवन का, तो मैं चाहता हूँ कि मेरे अपने गांव में बहुत हम कोशिश रहती है कि अच्छे कार्य हों। आने वाले समय में हम और बहुत अच्छे कार्य यहाँ के लिए करेंगे। ये मेरी जो है, और आप यहाँ आए हैं, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद दादी आपका कि आपने अपने गांव में मकान बनाया। इस पूरे जो उजड़ती हुई बाकलियाँ हैं, गांव है हमारा, पलायन हो गया ज़्यादातर। आप एक रिटर्न, एक उम्मीद की मतलब किरण बन के आए हो गाँव के लिए भी। तो आपका धन्यवाद कि आपने गांव में की तरफ रुख किया। वरना अधिकतर बिजनेसमैन तो जो है देश छोड़ के विदेश चले जाते हैं। हाँ, लेकिन आपने जो है अपना प्यार दिखाया, अपना जो उत्तराखंड के लगाव है ना, उत्तराखंड के लगाव है वो दिखाया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये इनका पैतृक गांव, जन्मभूमि, मातृभूमि, पैतृक भूमि ये है देखिए। तो ये हमारी भाभी जी हैं और भूबंदा की वाइफ है, यानी कि दून भारती पब्लिक स्कूल मैंने आपको बताया था, बहुत पहले भी बताया है। ये उनकी मतलब मालकिन भी है और टेक केयर भी इनकी है, पूरा अंडर वही है इनके, मतलब होस्ट गोस्ट जो है यही है। तो आपको बहुत बहुत पहले तो मतलब प्रणाम और उसके बाद बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपने पहाड़ों की तरफ रुख किया, मकान बनाए और अपना पूरा पहाड़ी लुक आज आपने धारण किया है। जो स्कूल है, नाकी नथुली है, पौजी हैं। तो कैसा लग रहा है पहाड़ों में? सबसे पहले तो आप सभी को सादर प्रणाम। और बहुत अच्छा लग रहा है और वास्तव में हकीकत में अपनी जड़ को, अपने मूल को जो है वो हमें कभी भी भुलाना नहीं चाहिए, इस उद्देश्य से। और आज हमने यहाँ पे ककड़खेत में जो मकान बनाया है ये पूर्वजों के आशीर्वाद से बना है और जो भी आशीर्वाद उनसे हमारे को मिला है उसके परस्त आज जो है यहाँ पर एक मकान का, एक कुटिया का निर्माण हुआ है। तो इस सब के लिए तो मैं सभी को, अपने परिवारजनों को, सबको बधाई देना चाहती हूँ। और आपको विशेष तौर पर आपने यूट्यूब के चैनल्स के माध्यम से जो है वो इस मकान को दिखाया है, तो आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं एक मैसेज देना चाहूँगी कि हम लोग जो हैं वो पहाड़ों की बातें करते हैं और दिल्ली के या शहरी क्षेत्र में रहकर वास्तव में जो है उधर बैठकर कुछ नहीं होगा। जब तक हम वापसी एक रुख जो है वो पहाड़ों की ओर नहीं करेंगे, तब तक वहाँ प्रवासियों का भी कोई औचित्य नहीं रह जाएगा। तो वास्तव में अपने मूल को जो है यहाँ पर बनाए रखने के लिए और आने वाली जो पीढ़ियाँ हैं
वो यहाँ लगातार टच में रहेंगी, आएंगी, अपनी संस्कृति को इसी तरीके से निभाती रहेंगी, तो ही आगे जो है वो उत्तराखंड का नाम भी होता रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद भाभी जी आपका। और आप एक सफल बिजनेस वूमेन भी हैं। मतलब पहाड़ी और जो हमारे औरतें हैं ना, जो मतलब उनके लिए एक बहुत आदर्श हैं आप, कि इतने शीर्ष मुकाम पे पहुंच के आपने पहाड़ की ओर रुख किया है। आपके बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आपसे। तो ये भी एक बिजनेस वूमेन है, और हमारे मोहनदास जो जनरल स्टोर वाले हैं, पूरा इलाका इन्हीं के मटेरियल से, इन्हीं के वहाँ के राशन खा के पले बड़े सभी लोग। तो बिजनेस वूमेन की लेडी है ये, बिजनेस वूमेन ये भी हमारी। तो भाभी जी आपको भी बहुत शुभकामनाएं कि आपकी जिठानी जो है पहाड़ की ओर रुख कर रही है। तो उनकी जिठानी थी और ये दिरानी है, और मतलब दोनों बहुत काफ़ी सौम्य स्वभाव के ये लोग हैं, काफ़ी सरल इनका स्वभाव। अच्छा लगता है ऐसे लेडीज़ को देख के पहाड़ों में। अच्छा लगा आपसे भी मिलके। पहला प्रणाम आपको भी। तो तुम बताओ आपको परिचय। हम धन्यवाद देते हैं अपने भतीजे को, तो उसने हमारे ताऊ ताई के मतलब खरी को आबाद कर दिया, मकान बना दिया उसने। हाँ। और उसके जय जयकार हो, और उसका सारा झालो मारो, उसके लड़के की बहुत लंबी उम्र हो, उसकी भी लंबी उम्र हो, उनका जोड़ा सही सलामत रहो। हम ये जाते हैं, हमको भी दिखा दिया यहाँ। हम भी आए दिल्ली से हमने बच्ची को छोड़ के उसके उस शुभ काम में हम इतना कहना चाहते हैं। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको भी। तो इस प्रकार से बना रखा है, और अभी तैयारी चल रही है, क्योंकि दूर दराज से लोग आने वाले हैं। और जो हमारे पूर्व राज्यपाल थे महाराष्ट्र के, मुंबई के, यानी कि वो आने वाले हैं। तो तैयारियां चल रखी हैं धीरे धीरे करके। तो ये हमारे भाभी जी के दोस्त हैं, और ये आरखे हैं, मतलब मूल रूप से फरीदाबाद में ही रहते हैं, और वैसे हैं ये बिहार से। तो कैसा लग रहा है आपको, मतलब हमारे पहाड़ और हमारे गांव? देखो पहले बहुत अच्छा लग रहा है। सबको धन्यवाद, खास करके भारती को धन्यवाद जो उन्होंने हमें बुलाया यहाँ पर, दिखाया। तो यहाँ की हवा और यहाँ का पानी, इनको पहले तो धारे का पानी पिलाना था हमने, धारे और नहले का। तो फिर हवा पानी कैसा है? साफ एकदम बहुत अच्छा है। आप जब जाड़ों में आओगे तो आपको क्लियर पूरा हिमालय दिखेगा, यहाँ पे पूरा क्लियरिटी दिखेगी। वहाँ तो फरीदाबाद में तो बहुत गर्मी है, लेकिन यहाँ पर तो फरीदाबाद में पहनना पड़ेगा। स्वेटर तो पहनना पड़ेगा। मैं जैकेट पहन के खुद आया हुए, क्योंकि यहाँ कब बारिश आ जाए कब क्या हो जाए पता नहीं चलता ना पहाड़ों में। तो बहुत बहुत आपका भी यहाँ हार्दिक स्वागत कि आप उत्तराखंड की देवभूमि में आए हो, और ख़ासतौर पे हमारे लोकल वाले गांव में आए हो। जैसे भी हमारे गांव, ये बहुत जाने माने गांव नहीं है, लेकिन हैं गांव हमारे अच्छे खासे गांव हैं। बहुत बहुत धन्यवाद है। धन्यवाद इनसे लोग हैं। तो अध्यक्ष जी कैसा लग रहा है आपको? बहुत बढ़िया, हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएं बाकनी फैमिली को। बड़ा अच्छा घर बनाया हुआ है, हम खूब फले फूले उनको ये घर, उनके बच्चों को भी ये लंबे टाइम के लिए उन्होंने अपने पहाड़ में ऐसा बुला दिया, एक बार गाँव में बुला दिया, एक बार गढ़वाल में बुला दिया। तो भल लगाऊं बहुत बढ़िया मौसम लो भल है आज, बहुत बढ़िया मौसम रहा। तो ये है हमारे बीजेपी के उत्तराखंड प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष चंदन नेगी यार के हैं। तो अभी आपका भी यहाँ हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। भाई सबसे लो भाई। तो हम पहुँचे हैं 2 मंजिले में। अभी 2 मंजिले में आप देख सकते हैं किस प्रकार के यहाँ पे व्यवस्थाएं हैं, रूम है 2 मंजिल में। ऊपर अभी तो रूम दिखाते हैं आपको, और 2 मंजिले से कुछ शानदार सा व्यू दिखता है पहाड़ों का, खूबसूरत सा व्यू ना। ये जंगल, हरे भरे जंगल, और ये सुंदर से पहाड़ की वादियाँ दिखती हैं 2 मंजिल से। यहाँ से आप देखोगे तो सीधा हिमालय आपको त्रिशूल पर्वत दिखेगा, सीधे त्रिशूल पर्वत दर्शन जाएंगे। लेकिन अभी तो थोड़ा धुंध है, जंगलों में आ गए। और सीधे अगर हम यहाँ 2 मंजिले में चाय के कप लेके बैठेंगे तो पूरा अपने गांव के हर कोई व्यक्ति को देख सकते हैं कि कौन क्या कर रहा है करके। और यहीं से हवा लगा के सबसे मतलब बात भी हो सकती है। ये देखिए, यहाँ से पूरा गांव का एक एक व्यक्ति दिख जाएगा और एक एक घर दिख जाएगा, और पूरे धूनी से लेके सबके दर्शन हो भी जाएंगे। तो ये है 2 मंजिल से दृश्य। जैसे ही हम रूम पे आते हैं तो रूम पे आपको यहाँ पे दिखेगा एक बेड और एक अलमारी, और सुंदर सी ये लाइटिंग, और ये पंखा, फैन। और 2 मंजिल में एक ही रूम है यानी कि यहाँ पे। और ये तुम्हारा एक यहाँ पे लैट्रिन बाथरूम कह सकते हैं, या फिर फ्रेश होने का ये है। और ये विंडो और एक खूबसूरत से दरवाजे 2 मंजिले पे। हमारे ताऊ जी को पहले प्रणाम। पहला ताऊ जी कैसा लग रहा है फिर आज? बहुत बढ़िया रहा था है, चलो ये तो शुभ कार्यों में बारिश होना भी अच्छी बात है। और ये बताओ कि आपका जो है ये पुराना, आज गांव में आप रिटर्न हो गए हो,
ये आपके बड़े बेटे ने आपकी मतलब ख्वाहिशें पूरी कर दी आज, दिल कितना खुश है? बहुत बढ़िया, बहुत ही ज़्यादा खुश है, बहुत ही ज़्यादा खुश है। बहुत ही ज़्यादा। यहाँ पे इनका गौशाला हुआ करता था, खरी हुआ करता था, आज तमन्ना ये थी कि गौशाला आवाज़ हो। हाँ अब तो ये मैंने उनको सुझाव दिया अगर मकान बनाना है तो मेरे साथ से यहाँ पर बनाइए। बिल्कुल आज आपकी ख्वाहिशें पूरी होगी, मेरी ख्वाहिश पूरी होगी, मतलब दिल खुश है, बिल्कुल बहुत ज़्यादा खुश है। बहुत बड़ा। तो ताऊ जी को प्रणाम, फिर मिलते हैं। तो नीचे भी 3 ही रूम बनी है, 3 रूम और क्या क्या है वो मैं आपको दिखाता हूँ। 3 रूमों के साथ साथ कुछ और चीज़ें भी होंगी, वो चीज़ आपको दिखाता रहता हूँ। तो एक रूम ये है, यहाँ पे पाठ पूजा चली रखी है अभी, और ये हमारे पंडित जी पहला आपको, तो यहाँ पे मिलन हो ही रहा है और यहाँ गृह प्रवेश की तैयारियाँ चल रही हैं और पाठ पूजा लगातार चली रही है। यह है फर्स्ट रूम। तो 2 रूम और किचन इसमें, एक किचन है सामने और 2 रूम है इसमें। ठीक हो गया है तो मैंने सोचा कि अभी जीवन जितना भी, ये तो देखो कोई नहीं जानता है जीवन कितना है, लेकिन अभी अपने हाथ पांव चल रहे तो क्यों ना अपने वतन की तरफ चलें, अपने गांव की तरफ लौटें। और जिस स्थान पर आप खड़े हैं हमारे पूर्वजों का ये स्थान है, हमारे पिताजी का माताजी का आशीर्वाद से ये स्थान हमें मिला और हमने इसमें एक कोशिश करी है कि आने वाली पीढ़ियाँ यहाँ पर आएँ और आने वाली पीढ़ियाँ जो है जाएँ। और सबसे बड़ा ये इसका मुख्य कारण भगत सिंह कोश्यारी जी और माननीय पुष्कर सिंह धामी जी हैं, क्योंकि पुष्कर सिंह धामी जी मेरे बड़े अच्छे मित्रों में हैं और जहाँ तक भगतदा का सवाल है वो मेरे गुरु हैं, राजनीतिक गुरु हैं और हमारे पारिवारिक संबंध है उनसे पिछले 50 सालों से। तो इसीलिए जो है वो आज यहाँ पर इस छोटे से, मतलब बहुत छोटा कार्यक्रम है उनके हिसाब से, क्योंकि वो बहुत बड़े पदों पर आसीन है और आज मतलब शिरोमणि, पर्वत शिरोमणि है और ये हमारा सौभाग्य है कि वो हमारे बीच आ रहे हैं। तो ये उन्हीं का एक, मुझे बहुत उन्हीं की प्रेरणा से मैं आज वापस अपने गांव की तरफ लौटा हूं और मैं चाहता हूं कि हर एक जो आदमी 50 साल से ऊपर का आदमी है, जो आज एक सेटलमेंट हो चुका है, वो जरूर अपने गाँव की तरफ लौटे और अपने गाँव को खुशहाल करे। क्योंकि बंद मकान, बंजर खेत जो है, ये हमेशा बड़ा दुख का विषय है हमारे पूरे उत्तराखंड के लिए। हम बात तो करते हैं, जितने आज प्रवासी लोग हैं वहाँ बात तो जरूर करते हैं उत्तराखंड की, हम उत्तराखंडी हैं, लेकिन गांव की तरफ कोई आना नहीं चाहता है। जबकि यहाँ कितने साधन हैं, यहाँ रोजगार है, यहाँ आप पर्यावरण है, यहाँ आप देखिए कितना अच्छा जीवन है। तो मैं तो सभी लोगों से यही प्रार्थना करूँगा कि आप अपने गांव जरूर आएँ, अपने खेती बाड़ी और जितना भी आप कर सकते हैं, ये नहीं कि पूरा आपने करना, जितना आप कर सकते हैं अपने मकान को आप संयोजित कर रखें ताकि आने वाली पीढ़ियाँ आपको याद रखें। धन्यवाद। हैं हमारे ककड़खेत के कर्मठ ग्राम प्रधान माननीय प्रताप सिंह बिष्ट जी, नेगी जी। तो दादा कैसा लग रहा है फिर, आज गांव में एक नया मकान बन गया है और कुछ लोग आने की उम्मीद होगी, कुछ टूरिस्ट भी आएंगे, कुछ पर्यटक आएंगे, कुछ मतलब हमारे भूबंदा भी गांव आते रहेंगे, तो कैसा लग रहा है, कुछ खुशहाली आएगी गांव में? बिल्कुल बिल्कुल, ये हमारा जो आप लोग यहाँ पधारे हैं एक सामान्य से गृह प्रवेश के तो है ही है, उसके अलावा बहुत सी चीज़ें इसमें हैं। यहाँ पे मुझे लग रहा है कि कुछ पर्यटक आएंगे, कुछ घूमने फिरने आएंगे और गाँव में एक खुशहाली आएगी। इस मकान के बनने से सर्वप्रथम हमारे ककड़खेत को हाँ और सुरक्षा मिलने वाली है। यहाँ से जो कैमरे लगेंगे, हाँ वो कैमरे से यहाँ पे एक जगह से जो कैमरा पूरे गांव की निगरानी करेगा। सही बात। सिंगल कैमरा हाँ पूरे गांव की निगरानी करेगा। हाँ क्योंकि अभी कुछ दिन पहले जो चोरी की वारदातें हुई थी, हाँ तो वो उससे मदद मिलने वाली है। सही बात। जो लाइटिंग यहाँ से होगी, हाँ वो लाइटिंग पूरे गाँव को रोशन करेगी। हाँ उसके अलावा जो यहाँ पे गृह प्रवेश के अलावा जो हम यहाँ पे थीम है कि गेस्ट हाउस होगा हाँ या हमारा होम स्टे बनेगा, उससे हमारे स्थानीय लोगों को रोजगार मिलेगा। सही बात। उसके अलावा यहाँ पर पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। सही बात। उसके अलावा हम सोच रहे हैं कि इस भवन को, आशीर्वाद विला को, हम विकास भवन में तब्दील करने का प्रयास करेंगे। हाँ जब तक हमारी सांस है हम लोग मिलजुल के इसको विकास भवन के रूप में तब्दील करेंगे। जैसे कि आज काफी लोग एप्लीकेशन के आए होंगे, हाँ माननीयों के सामने अपने आवेदन रखेंगे जी, समस्याएं रखेंगे। तो ये आज हमारा सिलसिला स्टार्ट हो गया, आज से सिलसिला स्टार्ट हो आज गया। ये सिलसिला जारी रहेगा। बिल्कुल, क्योंकि यहाँ पे मानी लोग आते बहुत सी रहेंगे। बातें हैं, अभी संक्षिप्त तो बातें बता दिया, हाँ। काफी बातें हैं बिल्कुल जो बिल्कुल। काफी कुछ होना है। हाँ धन्यवाद। धन्यवाद प्रधान जी आपका बहुत बहुत। तो भाभी जी ने फरीदाबाद जिले की उपाध्यक्ष हैं भाजपा की, भाजपा फरीदाबाद जो जिला है पूरा, उसके उपाध्यक्ष भी हैं भाभी जी। तभी यहाँ सारे मतलब हमारी जो भाभी जी है ना, ये भाजपा जो
जिला है फरीदाबाद, उसकी उपाध्यक्ष भी है भाभी जी हमारी, मतलब एक समझ लो कि महिला नेता भी हैं। और वो हमारे जो आरखे हैं चंदन नेगी जी, ये हैं प्रकोष्ठ के अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष हैं। ग्राम प्रधान जी हमारे साथ, ग्राम प्रधान जी हैं कक्कड़खेत, ग्राम प्रधान नौगांव। लगातार तैयारी चल रही हैं और यहाँ पे आप देख ही दें, ये देखिए कक्कड़खेत की जो औरतें हैं, महिलाएं हैं, वो सब आ चुकी हैं और तैयारियाँ हो रही हैं। तो 8 से 10 गाँव का लोगों का भंडारा भी है और गृह प्रवेश का भंडारा यानी कि। तो हमारे गौड़ा जी देखिए आज कैसे लग रहे हैं, क्या लुक है इनका, आज पहचानते होंगे गौड़ा जी को सभी लोग। और ये चाचा जी हैं और वो पीछे चाचा जी बैठे वहाँ। तो इस प्रकार का है, ये देखिए पूरियाँ तैयार हो रही हैं फटाफट करके। और प्रकाश भाई जो दिल्ली रिटर्न है हयात से, और वो लगे हैं वहाँ, पूड़िया तलने का कार्यक्रम उन्हीं का रहेगा, हयात रिटर्न। और सब्जियां बन के तैयार होने पर सब्जियां जो है तैयार हो गई लगभग सारी। ये पतीलों में सब्जियां हैं। पुलाव है, पुलाव बन के तैयार ढक दिया है। ये रायता तैयार हो गया है। छोले की सब्जी ये तैयार हो गया है। और ये पनीर है, शायद पनीर है, हाँ। तो ये तैयार हो गया है, खाना पूरा रेडी। और अब केवल पूड़ियाँ रह गई हैं। मिक्स वेज तैयार हो गया है। तो कुछ इस प्रकार के आइटम बने हुए हैं और बीच बीच में कोल्ड ड्रिंक और चाय भी है। 12 बज चुके हैं, 12 बजे का भी है, ऐसे हैं हालचाल। अभी जो मुख्य अतिथिगण हैं उनके आने का इंतज़ार हो रहा है। और पूरे कक्कड़खेत के ग्रामवासी देखिए सभी लोग राह देख रहे हैं, मतलब तो नंगा निशान के साथ, दमू नंगा निशान के साथ भव्य स्वागत होने वाला है भगत सिंह कोश्यारी जी का। और सभी लोग रोड में इकट्ठे हो रहे हैं और इस मकान का गृह प्रवेश है, यानी कि भुवनदा के मकान का। और उनकी मैडम का नाम है दून भारती पब्लिक स्कूल, यानी कि मैडम का नाम है भारती देवी। तो ये देखिए पूरे गांव में लोग छतरी लेके इकट्ठा हो गए हैं क्योंकि आज बारिश हो रही है पहाड़ों में। भगत सिंह कोश्यारी जी पहुंचने वाले हैं और 12:30 बज चुके हैं। 12:30 बजे उनका यहाँ पे आगमन होने वाला है। तो अभी उन्हीं को लेने के लिए जो है ऊपर की ओर जा रहे हैं। उनका स्वागत होगा भव्य तरीके से। तो अभी लोग सारे लोग मतलब लेने के लिए जा रहे हैं, ढोल नगाड़े और बैंड के साथ। भाई जी का भी हम सम्मान करना चाहेंगे। हेलो, चलते हैं, वो बहुत है, सही हो रहा है। वो ना पहले तो यहाँ पे स्वागत की पूरी तैयारी होने वाली है और आप देख ही रहे हैं पूरे लोग अब ये गेट पे इकट्ठा हो गए हैं। यही गेट रहेगा, यानी कि यहाँ से स्वागत कार्यक्रम रहेगा। स्वागत कार्यक्रम में आप देख रहे हैं दूर दराज से लोग बाग आए हैं, अलग अलग गाँव से, भिन्न भिन्न गाँव से। तो हमारे नेताजी भी देख रहे हैं। और ये तो ये देखिए पूरा अपनी तैयारी में लगे पड़े हैं सभी लोग, ये ढोल नगाड़ों के साथ और पूरा साजो सामान। तो पहुंच चुके हैं भगत सिंह कोश्यारी जी। ये देखिए उत्तराखंड सरकार की गाड़ियां आ रही हैं लगातार, ये काफिला आ रहा है। जय हो, पुलिस एस्कॉर्ट
और ये देखिए काफिला पूरा एक साथ आ रहा है। जय हो। तो रानीखेत विधायक प्रमोद नैनवाल जी तो ये देखिए कितनी पब्लिक साथ में चल रही है और मतलब भव्य जो है गृह प्रवेश हो रहा है, एकदम सुंदर और ज़बरदस्त। यहाँ पे रानीखेत विधायक प्रमोद नैनवाल जी और भगत सिंह कोश्यारी जी जो अपने वेशभूषा के लिए जाने जाते हैं। ये देखिए काट चुका है रेवन, यहाँ पे गृह प्रवेश हो चुका है। आप देख ही रहे हैं भगत सिंह कोश्यारी जी रेवन काट रहे हैं और ये भव्य सा मकान आपको पहले दिखा दिया है। तो ये है प्रोसेस। अभी भी देखिए ये गाड़ियों का काफिला आया था उनके साथ और वे रानीखेत विधायक प्रमोद नैनवाल जी भी है साथ में। भाई जी बाहर कर दियो हवन या अंदर हाँ बैठिए जरा सब लोग। तो इनको एक माला गिफ्ट मिली है। देखो भगत सिंह कोश्यारी जी ने इनको माला दे रखी है। कोश्यारी जी ने इनको माला दे रखी है खुद से। तो ये देखिए मोहनदा काफी लेट आ रहे हैं। प्रमुख राजनीतिक
सबतम सब आगामी एचपीएस करना चिंतन सर्वाधिक खंडन को सूर्य निवारणार्थे अपराध लक्ष्मी प्राप्त करते नूतन कॉर्पोरेशन करते पंचांग देवता पूजन करने गंग करते 16 समाधि नवरात्र पूजन करने अत्यंतम हवनम च अहम करिष्ये ओम गंगते नमः स्वाहा ओम गंगते नमः स्वाहा ओम गंगते नमः स्वाहा ओम शिवाय नमः स्वाहा ओम शिवाय नमः स्वाहा ओम ब्रह्मणे नमः स्वाहा ओम ब्रह्मणे नमः स्वाहा ओम ब्रह्मणे नमः स्वाहा शुक्रुभं स्वाहा ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डाय 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 स्वाहा ओम जो शांति अंतरिक्ष ओम जात देव संस्कृतम कृष्णावेव सिंधु दुर्गाग्नि स्वाहा ओम जात वेद सोचनवाम सोमराति विद्याति वेद संकर्षुर्गाणि कृष्णावेव सिंधु दुर्गाग्नि स्वाहा ओम मृत्युंजय मृत्युं नमाम्यहं स्वाहा ओम राम रामित रामिति रमजामि मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नाम वदामि स्वाहा राम रामित रामिति रमजामि मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नाम भगवते नमः स्वाहा ओम 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 भगवते स्वाहा। तो ये देखिए अब 1 बजे के आसपास 1:30 बजे के आसपास कुछ कार्यक्रम ऐसा है और गांव का आज सारे लोग इधर ही हैं और अभी कोल्ड ड्रिंक वितरण हो रहा है इधर रोड में। कोल्ड ड्रिंक लगातार चल रही है और यहाँ पे आप देख ही रहे हैं। तो चाचा जी हमारे प्रमोद नजवाल से बात कर रहे हैं। ये देखिए कुछ प्रस्ताव रख रहे हैं उनके सामने, उनके शायद बचपन के मित्र भी हैं। ये देखिए घनिष्ठ मित्र, पूरे देश की शान, पूर्व में गवर्नर है महाराष्ट्र, फिर मुख्यमंत्री उत्तराखंड और मेरे संरक्षक, मेरे ऊपर जिनकी हमेशा छाया रहती है, ऐसे हमारे बीच जो सबके चहेते आदरणीय श्री भगत सिंह कोश्यारी जी हमारे बीच यहाँ पर उपस्थित हैं। आप सभी से मेरा अनुरोध है कि उनका स्वागत करें। आशीर्वाद ग्राम पंचायत पकड़ खेत में भुवन भारती और उन सब परिवारों द्वारा आयोजित जो गृह प्रवेश अवसर पर मैं आप सब लोगों के बहुत बहुत बधाई दूँ और भुवन जी के बहुत धन्यवाद क्योंकि जो बड़ा काम इन्होंने काम के बाद खींचते हुए या बड़ा काम में पकड़ के लगड़ के कितनी तो लेकिन तुम सब लोग हमारे दगड़ गला कि हमारा विधायक जो दगड़ गला, हमारा अनिल जी सोनी नेता दगड़ जो गला, हमारा जगजी जो मेलश्याम जो मैं दगड़ गला, तो मैं सोचूं कि यो इधर दगड़ गला मतलब मोदी जी दगड़ गला मतलब कतू के देख भाई तू बड़ी के सब पंजर पड़ी हुई छन। अगर हम अपन माँ बुबू का हमारा बुबू जवान बटी बुढ़ बुबू जवान बटी जो खेत छिया वो खेतन का अगर बंजर धरला तो उनरा हमन का अभिशाप लागल ध्यान पे धरिया कि लगे बुढ़ पड़ना की आत्मा ने वहाँ पे काम करे जो हमार बाबूजी उधर जंगवाल जो सुपुत्र थे
इन्होंने अपना घर में जो छू फटाफट ठीक ठाक करा लो। तो मैं अपन सपन से निवेदन जो छू कि हम सब लोग हम अपन पहाड़ के नहीं छोड़ो, ठीक छो फल काम करो। फरीदाबाद में बहुत बड़ी काम करनी, स्कूल तोड़नी, हॉल में काम करनी, और क्या जहाँ पे ठूल साहब बन जाओ, साइंटिस्ट बन जाओ। लेकिन हम यहाँ पे क्या करूँ, जाओ जाओ मैं पार वो गुलवर्ग गई वाला होटल में कसो को काम करेगा, अरे वहाँ पर रणखेतक छू काम से को पर पिथौरागढ़ छू। तो बताओ अगर वहाँ भाड़ू मजर हमें अगर यहाँ खेतन में काम करना है तो सरकार डबल देना है? हमें यहाँ कनाली से महाराष्ट्र छोड़ते ही वो ट्राउट मछली पालने के तो ट्राउट मछली 1 किलो 1000 में बिके। तो वहाँ डीएम से मैं उनको भाई तुम इनको एक बस दे दो जिससे सीधे फ्रिज में ही आज वहाँ सीधे होटल में पहुँच जाए। तो उन्होंने बस दे गए। जैसे कहे हमारे बादशर में, कपकोट में, दूध जखन में हमारा विधायक सुरेश सर को नहीं बाबूजी वाले हमारे वाले हिट दो तुम। तो वहाँ गई मैं, वहाँ देखो तो ट्राउट 1 2 3 4 ठंडे जाऊंगा ट्राउट जगह जब ठंडा हो जाऊँ है ना। तो एक 1000 में वहाँ मैं बादशाह डीएम होगा उनको सुरेशल मैं देखो बाबूजी अब तो जो है लोकल शपथ से जो ज्यादा पैदा हो रहा है, कैसे ले जाए। अरे मैंने कहा कुछ नहीं मिला तो अपनी टीम को फोन अभी यहाँ से अनिल जी तुम भी काम करो कैसे करो, ठीक है मिलाओ। वो कहता टीम का फोन मिला, उनने साहब हम 1 हफ्ते के अंदर गाड़ी दे देंगे उनको। तो अब गाड़ी मिल गया। अब वो जगतान वाले सीधे जो थे दिल्ली भेजने लग रहे ट्राउट मछली। तो कतो चीज छन हमारे यहाँ बेटी सौभाग्य, हमारे यहाँ जो धारतुला गुंजाल जो छन आईजी वहाँ आईटीबी में गई, वहाँ आईटीबी में आईजी छू। तो क्यों करो या सरकार था हमें उनको कि भाई आईटीबीपी बीएसएफ जितने भी यहाँ पर हमारी वो है फौजें हैं या सैनिक हैं उन सबको बकरी जो है बकरी वो सब पहाड़ से ही खरीदेंगे। उनका तुम जतूले जला वो तुम सब बकार हम खरीद लो। तो ये किस्म है हमारा कसी का लोग हमारा यहाँ बटी भाजन ला रहे भैंस जा रहे भैंस जला मैं विरोधी ना जाओ, बाहर से जाओ, अच्छी जगह जाओ, इंग्लैंड जाओ, अमेरिका जाओ, अच्छी जगह जाओ। लेकिन अपन अगर घर भूल जला तो फिर वहाँ जैसे आजकल का गोली लगने के उन का सब खतरे में रोनी। तो मैं सपन से निवेदन छो कि सब लोग हमारा मोदी जी, धामी जी ये तो सब सहायता करने लग रही है, तो सहयोग करने ला रही है, तो अनुदान देने ला रहे। सब लोग ये काम क्या करो, आगे क्या बढ़ो। और एक दूसरा निवेदन तुरंत मेरे सु कि हम लोग अगर यहाँ एसडीएम साहब आ जाए और वो अनुसूचित छन तो अल्लाह वो मेरे यज्ञ में बैठ जाए। और हमारे यहाँ जो ढोल बजोनी जिना जो हमारे यहाँ दत्तगढ़ों ने वो अगर हमारी दगाड़ खड़ खा कोला रहे न तक दूर धरो। तो यो सामाजिक समरसता हमसे हम धीरे धीरे जो परंपरा से वो खत्म करना है। मैं तो एक दिन एक गाँव में गई, मैं को भाई चलो इनके साथ ही अंदर ले चलते। पहले सब समाज बिगाड़ खाऊंगा, लेकिन मैं चलो घर के भीतर ले चलते। अरे नैना यहाँ को पुरानी रीति रिवाज चुको वो घर हम रिशा में खानू। अरे रिशा में खासे मतलब पहनी बैठे रहे तुम नंगा है बुबू हमारा बाजू जतुल्लाजन बाबू है। अब तुम पेंटर खाना चाह तो कहाँ पेंटर कब को हमारे रिवाज का सु पेंटर जब पेंटर खाना चाह तो फिर भीतर रुके ले जाने में क्या रहा है। तो ये कोशिश करो कि हमारे समाज में ये जो कुरीति सन जो खत्म हो और हमारा सामाजिक समरसता हो। ये दिशा में सब लोगों से मैं सहयोग मांगू। हमारा प्रधानमंत्री जी तो वहाँ कुंभ में हमारे जो स्वीपर लोग सन उन्हें खुद धोई और पानी अपने सिर में धरा होगा। तो हम लेवल क्या कि हमारे समाज में समरसता होना चाहिए, सामाजिक समरसता होना चाहिए आपस में हम लोग। और पुराना जो कुरीति सन खत्म करने से अब वो यज्ञ सन ये लगना सी कि भुवन जी यज्ञ कम करनी और इंदर साल ज्यादा करो उनको सब उनके कम है। तो ये पुराना रीति सन जो हम जरूर आप कल की ये हमारे परंपरा जो यज्ञ रीति सब ठीक छो ना। तो अपन बुरा कोई नहीं सर उनको नहीं सिखा तो बहुत सुंदर हमारे यहाँ भगवान जी लोग करो। और आज हम बोला मैं भगवान जी को बहुत बहुत धन्यवाद दूँ बेटा भारती को बधाई दो और स्थापन के बहुत बहुत बधाई। तुम्हारी योगदान चला बड़ी सब परिसन ठीक सुना और बहुत सुंदर। और आप सब लोगों से मैं ये शुभकामना करूँ कि आगे के लिए और उन्नति करो और आगे का बढ़ो। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं भाऊ जी आपको एक वाक्य बताना चाहता हूँ। भाऊ जी राजभवन में थे, मेरे पिताजी और मैं राजभवन मिलने गए तो उस समय भाऊ जी मतलब वो किया था प्रोटोकॉल था कि मैं 3 बजे 4 बजे तक जो है
आप डिस्टर्ब नहीं कर सकते। तो मैंने उनके जो OSD थे उनको बहुत रिक्वेस्ट करी क्योंकि पिताजी को शादी में जाना था। तो काफ़ी देर तक हम लोग कोशिश करते रहे, लेकिन अब वो जानते मुझे थे लेकिन बाबूजी को डिस्टर्ब नहीं कर सकते थे। तो अल्टीमेटली बाबूजी जो है पिताजी जो है चले गए और मैं दूसरे दिन बाबूजी से मिला। तो बाबूजी ने बहुत डांट लगाई जो OSD थे। तो बोला कोई दिक्कत नहीं, चिंता मत कर, मैं तुमसे मिलने में खुद आऊंगा एक दिन। और आज बाबूजी देखो पिताजी से मिलने गाँव आ गए। राजभवन पिताजी से नहीं मिल पाए लेकिन आज यहाँ आ गए। बहुत बहुत धन्यवाद बाबूजी। अच्छा मैं चाहूंगा मैं तो कार्यक्रम लगभग संपन्न होने वाला है। तो ये भी निमंत्रण में आ रखे हैं यहाँ गृह प्रवेश में। ये देखिए, ये आप सबका तहे दिल से धन्यवाद कि आप यहाँ आए। मैं देखूंगा कल परिवार एक 4 बार भाग दूंगा, बोला 4 बार भाग दो और 3 बार चाह पीजो, 3 बार कितल दो। मैं अच्छा मामा नमस्कार, नमस्ते। और तो माया भी आई है यहाँ निमंत्रण में, देखिए। तो दिन के बच्चे को लगभग 2:30 और अभी खाना पीना चल रहा है। तो ये सुंदर सा गांव, और हम यहाँ से धीरे धीरे करके निकलते हैं। ये सुंदर सी हसीन वादियाँ, और इन वादियों से निकलते हैं और हम पहुँच गए हैं अब ऊपर को, अपने घर के। और रास्ता लगे पैदल पैदल, और ये पैदल रास्ते से हम जाएंगे अपने गांव नौबाड़ा की ओर। तो ये काफिला वापस जाते हुए और सुंदर सी वादियों से, ये देखिए उत्तराखंड सरकार। डॉक्टर प्रमोद नैनवाल जी की गाड़ी, ये भी निकल गए हैं। तो ये है भाकुनी जनरल स्टोर, यानी कि भूबंदा के छोटे भैया जो है ना मोहनदा, ये पूरा बिजनेस उनका है यहाँ पे। तो काफ़ी अच्छा सेटलमेंट है, मतलब मोहनदा का भी, और काफ़ी अच्छा मतलब लगे रहते हैं पहाड़ के लिए, गाँव के लिए, क्षेत्र के लिए और समाज के लिए। ये है दोनों भैया को मतलब पहाड़ में अच्छा सा मकान हो गया, अच्छा सा मतलब सेटलमेंट हो गया है। हालांकि भूबंदा तो आते जाते रहेंगे, लेकिन मोहनदा जो है हमेशा घर ही रहे हैं और घर में रह के उन्होंने पूरा अपना कारोबार जमा रखा है। यहाँ पे लिखा भी होगा भाकुनी संस करके। तो भाकुनी संस के जो बागडोर है ना, वो पूरे मोहनदा संभालते हैं। ये उनका मोबाइल नंबर। तो करते हैं अपने वीडियो को यहीं पे समाप्त, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में। और अच्छा रहा गृह प्रवेश, और बहुत ही भव्य रहा, मतलब शानदार रहा। और माननीय भगत सिंह कोश्यारी जी आए थे, भूतपूर्व राज्यपाल महाराष्ट्र के, और प्रमोद नैनवाल जी आए थे। साथ में कई जानी मानी हस्तियाँ और आई थी, तो उन सभी का इंट्रोड्यूस किया है। और भुवन भाकुनी जी और भारती भाकुनी जी, उनकी मिसेज, तो उन दोनों को बहुत ढेर सारी शुभकामनाएँ कि आप पहाड़ आए, पहाड़ में अपने मकान बनाया इन सुंदर वादियों में। तो उनको हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएँ, ढेर सारी शुभकामनाएँ। तो करते हैं वीडियो को अधिक से शेयर कीजिएगा। और जो रीच फैमिली हैं, जो मतलब शहरों में सेटलमेंट हैं, जिनका अच्छे से मतलब जो सेटल हैं, वो लोग भी पहाड़ की ओर रुख कीजिएगा। इन पहाड़ों को आबाद आप ही कर सकते हो। और जब आप पहाड़ आ रहे हो, पहाड़ में आप मकान बना रहे हो, तो आपसे एक रिक्वेस्ट मेरी ये भी है कि कृपया पहाड़ में स्वरोजगार के प्रति लोगों को जागरूक कीजिएगा और थोड़ा बहुत उनको बिजनेस स्टार्टअप करने में उनकी हेल्प कीजिएगा। इतनी रिक्वेस्ट मेरी आप लोगों से भी है कि आप शहर से गांव आ रहे हैं तो लोगों को स्वरोजगार की ओर आकर्षित कीजिएगा।